हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, जो लोग सिंगल हैं यानी कि जिनकी लाइफ में लव लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग होगी। और देखते हैं क्या टर्न आउट होता है, किस तरह की एनर्जी है आपके अराउंड। कोई पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू एनर्जीज़ हैं, ओके, या आपके लिए कुछ हीलिंग असेंशियल है। तो वो सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, आई डोंट नो व्हाट कम्स अप। ओके सो यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये वीडियोस को आप अगर आप मानते हैं कि इन वीडियो से आपको कुछ मिलता है, ओके, लाइक ज्ञान मिलता है, तो यू शुड थिंक दैट दिस चैनल इज़ योर लिटिल गुरु, राइट। तो गुरु दक्षिणा दीजिए और सब्सक्राइब पर हिट कर दीजिए। ओके ओके सो एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, यस, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स सी। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर कन्या राशि। हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, वी हैव सन, मदर ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन, लियो स्पेशली आपसे कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट इंटिमिडेटेड, क्योंकि मे बी आप बहुत फोकस्ड हैं अपने आप पर, या फिर आप बहुत ब्लंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आई सी कम्युनिकेशन यहाँ पे आ रहा है आपकी तरफ, या फिर हाई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है कि मे बी एक लव की एनर्जी, ओके, जहाँ पे आपको मे बी एक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना ही नाराज़ हैं ज़िंदगी से, कितना ही उदास हैं, या कितना ही स्ट्रिक्ट चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं एक हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़, सन मिल सकती है, ठीक है, या फिर कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है किसी पर्सन से जो आपका मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकता है, आपके एक रूडनेस को थोड़ा सा कामनेस में, सॉफ्टनेस में बदल सकता है। ओके, यस, ओके, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मे बी ऐसे कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं जिसको आपने ब्लॉक कर दिया है, या आपको जिसने ब्लॉक कर दिया है। कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं यहाँ पे, नेगेटिव किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, मे बी वो इतने नेगेटिव नहीं है, एंड दिस कैन बी अ पर्सन जिसे आप मूव ऑन कर गए थे, बिकॉज 6 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है कि आप मूव ऑन कर गए किसी पर्सन से, चीज़ें सर्व आउट नहीं हुई, ब्लॉकेजेस थे उस कनेक्शन में, बट यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है। ओके, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, या आपका एक न्यू आइडिया हो सकता है टुवर्ड्स योर लव रिलेशनशिप्स। ओके, यस, ऑल्सो यहाँ पे आई फील कि मे बी आप अगर किसी से मूव ऑन कर गए हैं तो आपका आइडिया बहुत क्लियर है कि आपने सही किया। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, आपका एक आइडिया हो सकता है, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस के 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, और आप बहुत क्लियर हो रहे हैं कि दिस वॉज नॉट वर्किंग, दिस वॉज नॉट सर्विंग, और काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में, तो मे बी यू आर मूविंग। ओके, यस, ओके, लेट्स सी फ्रॉम लेनरमैन क्या आ रहा है आपके लिए। We have key and we have birds. Yes, यहाँ पे आई फील किसी की इंट्यूशन बहुत शार्प है, और यस यहाँ पे मैसेजेस की एनर्जी है, ठीक है। बर्ड्स टॉक अबाउट मैसेजेस, कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, और ये आपकी लाइक एक इंट्यूशन भी है किसी चीज़ के बारे में, या तो मूव ऑन कर जाने के बारे में कि सही किया आपने, आप एक क्लोजर दे रहे हैं मे बी अपने आप को, ठीक है, या फिर आप कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, आपकी विजडम आपको बता रही है कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किसी चीज़ के बारे में, कुछ क्लियर आइडिया लेके आने के बारे में, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करने के मामले में। ओके, यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत एनर्जी है विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी की। ओके, यस, और यहाँ पे प्रोग्रेशन भी है कहीं ना कहीं, 6, 7 एंड 8 नंबर जो कि प्रोग्रेस को दिखा रहे हैं, सीरीज़ को दिखा रहे हैं, यस यहाँ पे, और ये भी है क्रिएशन की एनर्जी। ओके, 3 नंबर यहाँ पर बहुत है, तो क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं आप, किसी चीज़ पे वर्क करना चाह रहे हैं, और स्टेबिलिटी पर,
ठीक है, कि जो चीज़ स्टेबल हो जाए आपके बात करने से, किसी और के बात करने से। तो इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। यहाँ पे मे बी आप किसी पर्सन से भाग रहे थे या कोई पर्सन आपसे भाग रहे हैं, इस तरह की एनर्जी के कहीं ना कहीं वो पर्सन जो आपसे कनेक्टेड है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दे वर रनिंग। ओके, अगेन ट्रैवल की एनर्जी है, तो मे बी यस, आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अपने आप को किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं समय से, अभी में भी उतनी बातें ही आगे नहीं पहुंची हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपके सराउंडिंग हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक what you need to know, what spirit wants you to know. Okay, we have kindness. Okay, again यहाँ mother of swords energy है, which is queen of swords, कि आप kindness दिखाएं। ओके, डू काइंड थिंग्स विदाउट एनी एजेंडा। तो लोगों से आप इसलिए अच्छे से बात नहीं करें कि भाई उनसे रिलेशनशिप में आना है, जस्ट ओवरऑल आप लोगों से काइंडनेस से ही बात करें, रूडनेस से बात ना करें। यहाँ पे रूड हो जाने की एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है विद द मदर ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं में भी आप किसी को लिटिल बिट कंट्रोल करने की या थोड़ा सा रूड होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने ऐसा किया है पास्ट में और वो चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए अब में भी आप कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, दिस कैन बी अदर पर्सन ऑल्सो। वी हैव कमिटमेंट। ओके, डिवोट योर सेल्फ टू समथिंग और समवन एंड ऑनर दैट चॉइस नो मैटर वट। ओके, किसी भी चीज़ से अपने आप को डिवोटेड रखिए, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, अपनी सेल्फ ग्रोथ से, अपने वर्ड्स से, जो भी आप कह रहे हैं उससे कमिटेड रहिए, ठीक है, और डिवोटेड रहिए। आपका डिवोशन ही एक्चुअली में चीज़ों को आपके लिए लेके आता है। सतत इच्छा शक्ति ही दिव्य शक्ति है। ओके, आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली कमिटेड रहते हैं तभी वो चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं, वो आपकी लाइफ में रह सकती हैं। अगर आप उन पर गिव अप कर देते हैं, आपका विल पावर कहीं ना कहीं विल ही नहीं है। व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे, विल ही नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए इतना स्ट्रांग, तो उस चीज़ों को, उस कमिटमेंट को मत कीजिए जो आप पूरा नहीं कर सकते। ओके, और अगर आप पूरा करने की बात कर रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे मे भी आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहा है। ओके, इन सिंपल टर्म्स ऑल्सो, कि कोई मे भी कमिटमेंट देना चाह रहा है, मे बी आप कमिटेड हो रहे हैं उस पर्सन के लिए अपने इमोशंस को लेकर। ओके, कई बार होता है कि हम खुद ही रन कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि वी आर रनिंग फ्रॉम लव। ओके, सो येस, लेट्स सी एन अफर्मेशन टू एंड द रीडिंग। We have doubt. I release the need to know all the answers. सभी आंसर्स को जानने के लिए। अगेन एज आई सेड कि आप अपने दिमाग में भी बहुत आगे जा रहे हैं और वो चीज़ आपके लिए डाउट्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, समय देना ज़रूरी है चीज़ों को। समय अगर हम नहीं देते हैं तो हम समय से आगे भाग जाते हैं या फिर समय से आगे की इच्छा रखने लगते हैं। वो आपने में भी सुना भी होगा कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो यस, इट इज़ ट्रू। कहीं ना कहीं आप के दिमाग में जितनी उलझने रहती हैं उतना समय भी ज़्यादा लगता है। तो वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आप जितनी जल्दी लेके आते हैं, हमेशा, कई बार आप देखा होगा कि आपको एक चीज़ शुरू से पता होती है कि ये चीज़ हो सकती है आगे जाके, बट फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, और यही अनकॉन्शियसनेस है। ठीक है, और वही चीज़ हम बोलते हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। व्हाट आर यू डूइंग, कीप आस्किंग योर सेल्फ, हर मोमेंट में कीप आस्किंग योर सेल्फ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सपोज टू डू राइट नाउ। ओके, अभी एकदम इसी क्षण आपकी क्या समस्या है। इसी क्षण अगर मैं पूछूं आपकी क्या समस्या है तो आप बोलेंगे मे बी कि मेरी लाइफ में यही हुआ, बट वो तो पहले हुआ ना। और इसी क्षण आपकी क्या समस्या है। कुछ लोग बोलेंगे अभी मुझे ये करना है, कल जॉब पे जाना है। अरे अभी इसी मोमेंट पे तो आप वीडियो देख रहे हैं मस्त बैठकर, ठीक है, इसी वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप अपने आप को अभी के मोमेंट में ले आते हैं, चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो बी प्रेजेंट, डोंट डाउट योर लाइफ, डोंट डाउट योर जर्नी। यू विल रीच वेयर यू वांट टू रीच, बट वो नाउ अभी का पल जो है वो आपका व्हीकल है। ठीक है, तो पहले नाव में आइए फिर कहीं जाइए। ओके, वो वाली नाव और ये वाली नाव सेम चीज़ है। ओके, नाव इज नाव। ओके, okay, so this was your reading, guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.